4 मार्च और 5 मार्च का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 4 मार्च का दिन है, ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है, उसकी प्रतिपदा तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि में और कन्या राशि में रहेंगे, यानी इसी दिन चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ शूल नाम का योग भी बना हुआ है और सूर्य के नक्षत्र के पद का भी यहाँ परिवर्तन होने वाला है। अब जो 4 मार्च का दिन है, ये दुल्हनडी का दिन है, यानी रंगों की होली का दिन है। 5 मार्च की अगर बात की जाए तो गुरुवार का दिन, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, चंद्रमा कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में रहेंगे, जहां गण नाम का योग बनने वाला है और साथ में रवि योग भी बनेगा। अब ये हो गई ग्रहों की स्थिति। तो अब इनका प्रभाव किस तरह से होने वाला है, चलिए जानते हैं। तो दोनों दिन के मैं एक साथ बात करूंगी, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, अगर हेल्थ की बात की जाए इन 2 दिनों में, तो दोनों ही दिनों में चंद्रमा कुंभ राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा आपको सेहत का ध्यान रखना है। कुछ मौसमी प्रॉब्लम, मौसमी बीमारियां, कोल्ड वगैरह, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए, अष्टम भाव में चंद्रमा है। वैसे तो बुध की राशि में है और अष्टम भाव में हालांकि चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये नीच के माने जाते हैं यहाँ। तो यहाँ कुछ ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं जो नहीं आने चाहिए। हम कह सकते हैं कि ऐसे विचार जिन पर आप अमल ना करना चाहें, जो आपको डिस्टर्ब करना चाहें, कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं। तो सुबह की जब आप शुरुआत करेंगे, दोनों ही दिनों में मैं बोल रही हूँ, जब आप सुबह की शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे। क्योंकि जो कई बार होता है ना कि अगर काम नहीं है या काम का प्रेशर ज़्यादा है, दोनों ही मामलों में, तो ये क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो ऐसा हो जाता है कि ना हम काम कर पाते हैं और ना ठीक से सोच पाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ये समय होने वाला है। चाहे आप अपने बिजनेस के लिए कह लीजिए, आप अपनी जॉब के लिए कह लीजिए, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा दिन है। धन संपत्ति के लिए कह लीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान आप अपने हर एक दिन का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार रहेंगे। अपने दिन को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। देखिए, करियर में अधिक सफलता प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा अवसर आपको देगा। आप क्रिएटिविटी से काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बिजी ज़रूर रहेंगे, लेकिन ये जो आप बिजी रहेंगे ना, इसमें भी आपका ही फायदा होने वाला है। एक इन दिनों में एक बहुत अच्छा जो गोचर हुआ है वो है शुक्रदेव का। शुक्रदेव अपनी उच्च की राशि मीन राशि में आ चुके हैं और आपकी राशि के स्वामी के साथ विराजमान है। शनि और शुक्र की युति है धन भाव में। अब यहाँ आपके योग कारक ग्रह धन भाव में आ चुके हैं। तो ये जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, ये हो रहा है आपके लिए धन को कमाने के लिए। आप अपने बिजनेस की वृद्धि के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच सकते हैं। और आप ये ज़रूर देखें कि सही पार्टनर अगर आपने चुना तो यकीन मानिए आपके व्यवसाय की उत्पादकता बढ़ेगी, आपको उससे लाभ भी मिलेगा और ऊंचाई भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भागीदार चुनेंगे वो सोच समझ कर चुने। और देखिए, चीज़ें ना कई बार ऐसे बदल जाती हैं, आप सोचेंगे ये कार्य आपने पहले क्यों नहीं किया। जितनी भी आप अकेले आपने कभी चीज़ों को मैनेज करने की नहीं सोची होगी, रिजल्ट प्राप्त करने की नहीं सोची होगी, उससे ज़्यादा आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यवहारिक होकर निर्णय लेना है आपको। ये दोनों दिन ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं जिनका अपना खुद का बिजनेस है। बिजनेस के मामले में काफ़ी अच्छा ये समय रहने वाला है। बिजनेस के लिए यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी और आपके लिए भविष्य में कुछ अच्छे तरक्की के मार्ग भी खोलेगी। आप बस बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने से बचें। दिमागी जोर जिसको बोलते हैं, थोड़ा प्रेशर लेने से बचना है, क्योंकि उसमें आप ऐसा करेंगे कि डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे। आप अपने जो लक्ष्य आपने देखे हैं, जिन लक्ष्य पर आप पहुंचना चाहते हैं, उन लक्ष्य के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहेंगे।
अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आपको ज़रूर प्राप्त होगी। अपने नए प्रोजेक्ट में अपने नए नए तरीकों का इस्तेमाल करें। कुछ जो नॉलेज है वो गेन करते रहें जो आपके काम को आगे बढ़ा सकती है। अभी जो जो अभी टाइम चल रहा है वो है एआई का ज़माना, हम जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी इन्वॉल्व करें अपने बिजनेस में। आप कुछ अनुभवी लोगों की मदद भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाली है। छोटे बच्चे आपको बहुत व्यस्त रखेंगे, आपको सुकून भी मिलेगा, माता पिता की मदद भी प्राप्त होगी और यहाँ जो पारिवारिक स्थिति है वो भी इन 2 दिनों में आपकी अच्छी रहने वाली है। आप अपनी कुछ अहम योजनाओं पर काम करने वाले हैं। कुछ अनुभवी लोगों से मिलना, बड़े लोगों से मिलना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए यहाँ इन 2 दिनों में आप अपने बहन भाइयों के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताएंगे। उनके साथ वक्त बिताने के लिए भी अच्छा है। कोई मूवी देखा, कोई मैच देखा या कुछ इसी तरह की चीज़ों से आप एंटरटेन रखेंगे। यहाँ हम बाकी रिश्तों की बात करें तो प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, दोनों ही मामलों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि देखिए शुक्रदेव का आपके द्वितीय भाव में जाना, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव वैसे वाणी का है, द्वितीय भाव धन का भी है और द्वितीय भाव कुटुंब का भी है। चौथे घर के स्वामी भाग्य के स्वामी हैं। तो यहाँ परिवार के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बना रहेगा और कहीं ना कहीं परिवार को बढ़ाने का कार्य भी शुक्रदेव करेंगे। ये कहीं ना कहीं शादी का योग बनना या संतान प्राप्ति का योग बनना, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। कुछ पैसों में इजाफा अब इस दिन से आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना बिजनेस आप कुछ कर रहे हैं तो बिजनेस के द्वारा अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। पिता के द्वारा आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है। कुछ ट्रैवल वगैरह आपके रहेंगे, वो भी आपके लिए लाभदायक रहेंगे। तो ये जो गोचर है ना, ये बड़ा उत्तम है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपको आई थिंक कल मिल जाएगी। अब इस दौरान शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के मामले में कैसा है? तो पंचम भाव, जिसको शिक्षा का भाव बोलते हैं, वहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं और गुरु का ये गोचर इस महीने में 11 तारीख से बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अभी भी आपके लिए ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय भी आपके लिए एजुकेशन के लिए, शिक्षा के मामले में अच्छा बना हुआ है। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम ऐसा है कि जब आप अपने आप को ऊपर उठाकर अपने कामों पर ध्यान देकर लोगों की नज़रों में ऊंचा उठ सकते हैं। और देखिए जो हमसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं वो कभी अपने से आगे किसी को निकलते हुए नहीं देख सकते, कभी किसी को अपने से ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते, लेकिन ये आपके साथ होगा। और आप जब ऊपर उठेंगे तब वो देखेंगे भी। तो इसीलिए ये टाइम है अपने ऊपर काम करने का। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत कुछ खास भी होने वाला है। जीवन साथी के साथ भी आपके लिए बड़ा अच्छा समय ये बीतेगा। और जो उपाय की अगर हम बात करें कि क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो देखिए एक तो रंगों की होली का दिन है 4 तारीख को। 5 तारीख को जो दिन रहेगा द्वितीया रहेगा, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। तो इन दोनों ही दिनों में भगवान शिव की आराधना आप ज़रूर करें। या फिर एक कार्य और कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, इन उपायों को कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।